अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, शादी सीज़न का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ऐसे में आज के प्रोग्राम का टॉपिक हमने चुना है जी जहेज़, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में शादी ब्याह पर बहुत सारी रसूमात अदा की जाती हैं। उन्हीं में एक रस्म जहेज़ भी है। जो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं वो तो किसी ना किसी तौर पर अफोर्ड कर लेते हैं, मनमानी चीज़ें बच्चियों को दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 80% आबादी ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, जिनमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को जहेज़ का सामान दे सके या फिर ससुराल वालों की डिमांड्स को पूरा कर सके। लेकिन अब इस रस्म को अगर मेरा ख्याल है कि लानत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रस्म मुआशरे में इतनी तेज़ी से फैल रही है, बल्कि फैल चुकी है कि जहेज़ के बग़ैर शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माँ बाप कमेटियाँ डालें, माँ बाप उधार लें, कर्ज़े लें और फिर सारी ज़िंदगी उन कर्ज़ों को उतारते गुजार दें, लेकिन जहेज़ का सामान जो है वो शादी में लाजिम व मलज़ूम हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में हमारे लोग क्या कहते हैं? अगर इतना ही तंग है इस सारी सूरत हाल से तो फिर इस मामले को छोड़ क्यों नहीं दिया जाता, आसान ज़िंदगी क्यों नहीं कर ली जाती? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इस महंगाई के दौर में शादियां करना, जहेज़ का सामान इकट्ठा करना कितना बड़ा मसला है। क्योंकि हमारे माशरे में तकरीबन शायद ही कोई इक्का दुक्का लोग होंगे, शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो आप या मैं सुनते होंगे कि वो जी जहेज़ से इनकार करते हैं और सिर्फ सादगी में शादी को पसंद करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। क्या करते जी? कार्ड भाई कार्ड है? हाँ कार्ड है। कार्ड है। कितनी तनख्वाह, कैसा गुजारा? गुजारा तो बस ऐसे मामूल के मुताबिक अच्छा ही है, अच्छा। कोई इतना ख़ास नहीं है। मुश्किल है? हाँ, महंगाई बहुत। महंगाई बहुत। अच्छा सर, इस महंगाई के दौर में शादियां करना, जहेज़ का सामान देना कितना आसान, कितना मुश्किल? ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होना चाहिए। ये आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक जितना दे सके ना उतना ठीक है। हाँ। ये ज़्यादा जो मांगते हैं ये काम गलत बात है। मांगते हैं खुद मांगते हैं। हाँ। आपने देखा कोई ऐसा वाकया? ऐसा होता है जब शादियाँ रुक जाती है, ऐसे ही जब जहेज़ नहीं होता तो वो कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे, बारात नहीं लेके आएंगे। ऐसा है। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ। देखा आपने, खुद देखा? ठीक है जी, ये खातून भी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक है। बाजार खैरियत से आई? हाँ जी, शॉपिंग के लिए आई हूँ। शॉपिंग के लिए आई हैं। क्या हालात है बाजार के, महंगाई या सस्ताई? बहुत महंगाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चियों की शादियों में जहेज़ का होना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल है जहेज़ जमा करना? जो जहेज़ लेती है ना, मैं तो यही कहूँगी कि जहेज़ लेना वो गलत है। जो गरीब है वो कहाँ से देगा? अमीर तो दे देता है, तो गरीब क्या करेगा? गरीब कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? वो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लड़का ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो कहाँ से देंगे? डिमांड होती है कि लड़का ये मांग रहा है? हाँ जी, डिमांड देते हैं लड़का, फिर कहते हैं लड़का मोटरसाइकिल मांग रहा है, लड़का ये कर रहा है, लड़का वो कर रहा है। ये अगर हमने सोना डालना है ना तो हमारे लड़के को क्या डालोगे आप? पहले से सारा कुछ तय होता है, पूछा जाता है। ये पहले से सारा कुछ किया जाता है, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। सादा शादी। गलत गाल है। अमीर लोग तो सब कुछ कर लेते हैं, तो गरीब लोग कहाँ से करेंगे? वो तो भीख मांगेंगे, फिर ही दमातों की पूरी करी जाएंगी ना, वैसे तो ना हो सकता कुछ भी। अच्छा, ये आप सुनी सुनाई बात करेंगे या वाकई ऐसा देखा आपने खुद? मैंने खुद देखा है, हमारे घरों में भी खुद ऐसे हुआ है। हाँ जी, कि मैंने देखा भी है, सुना भी है, सब कुछ ही है। ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई बात कर रही हूँ, मैंने खुद अपने घरों में भी देखा है, अपने रिश्तेदारों में भी देखा है, ऐसे ही होता है। मैं तो खुद कहती हूँ कि ऐसे महंगाई होनी नहीं चाहिए, जो भी है हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए कि ताकि गरीब भी अपनी बेटियों को इज्जत से उठा सके घर से। अमीर लोगों की कहते इज्जत से उठ जाती है, तो गरीब लोग कभी उसके तरले लेते हैं, कभी उसका कहते हैं मेरी बेटी है मदद करो, तो वो कहते हैं आप लोगों ने खाया, हमने तो खाया ही कुछ नहीं है घर पर, हम तो आप 4 दिन से भूखे बैठे हैं घर, हम क्या करें? ये बात है।
गरीब की बेटी घर पे बैठी रह जाती है जहेज ना होने की वजह से। हाँ जी, ये बात है। तो कहाँ से करेगा गरीब, कहाँ से करेगा कि जहेज कहाँ से लाएगा? जो तो समझदार होते हैं वो तो कहते हैं जिन्होंने बेटियां दे दी सब कुछ दे दिया। ठीक है। ऐसे समझदार लोग हाँ जी। होते हैं, देखे हाँ आपने? जी, ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ लिए जा कहते हैं कि बेटी जिसने बेटी दे दी समझो सब कुछ दे दिया। अगर किसी ने बेटी लेकर भी नहीं ना भरे वो पेट, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को मेरा ख्याल 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। आपने क्या क्या लिया था? हमने कुछ भी नहीं लिया। हमने तो हक मेहर तक भी नहीं लिखवाया था, कुछ भी नहीं कहा था। ना मेरी माँ, उन्होंने मेरे ससुराल वालों ने ना जहेज मांगा, ना कोई डिमांड की, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हमें बेटी मिल गई, हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही। अच्छा, उस जमाने में भी लोग ऐसे डिमांड करते थे जहेज की, या अब ज्यादा हो गया है? नहीं, अब ज़्यादा हो गया ना, अब ज़्यादा हो गया। कंप्यूटर दौर आ गया, साइंस आ गई, ये है हर चीज़ नेट पे चल रही, हर चीज़ जो है वाजिया हो रही है। ये सब कुछ ये बात है और कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, शादी ब्याह का मौसम है और ऐसे में चूड़ियाँ, जूते, सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। शादी सीजन है फिर भी। महंगाई बहुत ज़्यादा है। चलें फिर हमें ये बताइए कि शादी में जहेज कितना बड़ा मसला? बहुत ज़्यादा मसला है, सबसे ज़्यादा इतना मसला है कि इंतहा से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ही मसला है। जिनकी बेटियां ना उनको उनसे तो ज़्यादा ये सवाल पूछे ना वो रो पड़ेंगे कि जहेज का क्या मसला है। हमें पता है, मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे पता है कि जहेज का, लड़के वाले तो यही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आस्ता आस्ता करके इतना कि सामान हो जाता है कि 20 लाख से कम नहीं है। जब लड़के वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या पड़ी है? ना दें कुछ भी, बेटी ब्याह दें। आप ही ऐसा होता नहीं है, ये कहने की बात ही होती है। हम करेंगे तो ऐसा होगा ना भाई जी? नहीं होगा, कैसे होगा बाजी? ये हमारा मुल्क अल्लाह ही चला रहा है, बस इसकी कोई समझ नहीं, कोई दुनिया को खुद समझ नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। ये देखें, हफ्ते वाले 3 बजे दुकानें बंद, क्या गरीब खाएगा? जी, स्मोक, सांस नहीं आ रहा है, यकीन जाने सांस नहीं आ रहा। ये 3 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी। ये फैक्ट्रियाँ बंद करें ना मैं, तो सहूलत होगी जब ट्रैफिक अच्छा नहीं 3 घंटों में चलेगी, सहूलत मिल जाती है। ट्रैफिक नहीं होगी तो कुछ तो फर्क अभी पड़ेगा। उससे ज़्यादा होती है। आप देखें 3 बजे से पहले कितनी ट्रैफिक है, हर आदमी बच्चे लेके बाहर निकलता सगों, उससे ज़्यादा है। कारोबार से करने के लिए, कोई खरीदने के लिए कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब हुकूमत ने कहा है कि आप लोग मास्क पहन रहे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, या तो पहन लें। वज़ीर आज़म ने पहना कभी, वज़ीर आला ने पहना कभी, वो कमरों में बैठ के प्रेस मरियम नवाज ने पहना कभी। और बाजी वो इतने बड़े जलसे करती है, क्या हो गया? गरीब आदमी को मौत नहीं आती। मैं भी तो खड़ी हूँ, गरीब आदमी नौकरी को कर रही हूँ, पहन के अभी करी। गरीब आदमी को मौत नहीं आती। अल्लाह उसे खैर के- करे, अल्लाह खैर पे करे। बहुत तवक्को है। ये देखें नशे है, कितने टीके लगाते हैं, कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं एंड है वो, लेकिन वो फिर भी तंदुरुस्त हो क्या है। इनको जो बीमारियां लगी हुई हैं वजीरों को, MP MNA को, इसका इलाज ही अमेरिका है। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे डिस्प्रिन। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान है तो फिर। हाँ जी, या कैंसर हो ना, डिस्प्रिन खा ले, वो कहता मैं ठीक हूँ। इनको कैंसर हो, पूरे दुनिया के डॉक्टर एक जगह इकट्ठे कर देंगे कि मेरा इलाज करें। ना ये मीठा खा सकते, ना ये खट्टा खा सकते, सिर्फ लूट सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। भाई की शादी हुई हुई हाँ जी, कितने साल हो गए? तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए। भाभी सामान में क्या क्या लाई थी जहेज में? ये तो मुझे भी नहीं याद क्या लाई थी क्या नहीं लाई थी। जो आम फर्नीचर होता है वही चीज़ है, वो जो घर के जो इस्तेमाल करने की चीज़ें वही चीज़ें थी। भाई जी, जहेज कितना मुश्किल है आज के दौर में बनाना है और कितना ज़रूरी है, उसके बगैर के शादी नहीं होगी? हो सकती है मगर असूल बनाना पड़ेगा। वो जिनकी बेटी उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये दुनिया के ताने लोग बातें करते हैं, सास नंदे ये बातें करते, ये तो कुछ भी नहीं लाई। हम इसे क्या दें, इस्तेमाल करने की चीज़ें अपने खुद लेके आते। माँ बाप ने इतनी बड़ी बेटी जवान करके दे दी, बिल्कुल सही है आपने बात, ये हकीकत है। जिगर का टुकड़ा दे दिया। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मगर ये हमारा जो मुआशरा है ना, ये बिगड़ा हुआ है।
मुआशरे को ठीक करने की असल सोच है। हम लोगों की सोच बहुत ख़राब है, लालच और हवस हमें बहुत ज़्यादा है। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं ना होगी, कौम नहीं बनेगी। हम कौन बदलेगा मुआशरे में? मुआशरा हुक्मरान बदलते हैं, कानून और आइन बदलता है। हमारे मुल्क में कानून और आइन हो, पाबंद किया जाए हर चीज़ को। जैसे वो कहते हैं 3 बजे दुकानें बंद हो जाती है ना, ऐसे ही कानून और आइन पे पाबंदी होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जहाँ शादी उसका तरीक़ाकार आप अख्तियार करें, ये कैसे हो, ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसका अमल दरामद कराना, अवाम का नहीं। आज के दौर में कितनी बेटियां घर पे बैठी हुई हैं जहेज़ ना होने की वजह? बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के इतना मुश्किल है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। लड़के वाले कहते हैं हम 100 आदमी लाएंगे या 50 आदमी लेके आएंगे बारात, उसका खाना, इंतज़ाम, हाल और दूसरे खर्चे, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी ये के चीज़ें बहुत ही मुश्किल है। आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। निकाह मस्जिद में या आम घर में होना चाहिए। इसके लिए इंसान, मैं वही तो कह रहा हूँ, सोच बदले हमारी सोच नहीं बदली। वक्त गुजरने के साथ ये चीज़ें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? क्या ये बढ़ रही हैं। हमारा मुआशरा जो है ना वो बिगड़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा। ठीक उसी वक्त होगा जब हुक्मरान चाहेंगे। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपकी दुकान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी सीजन कैसा चल रहा है काम? काम तो ठंडा ही चल रहा है, इतना है ही नहीं है। अच्छा नहीं है? चीज़ें मार्केट में जाएं बहुत महंगी मिलती हैं, एक दिन जाएं दूसरे दिन जाएं रेट बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर को चीज़ देते हैं, कस्टमर कहता हमें पुराने रेट में दें चीज़ें। हम यहाँ पे परेशान है, कारोबार बंद है। छुट्टियाँ 2 छुट्टियाँ दे दी हैं, 2 दिनों में स्मोक बढ़ जाती है, 7 दिन बढ़ती नहीं है। 3 हफ्ते को 3 बजे दुकान खोलो जी, ये कौन सा कानून है? हमें भी नहीं समझ आती। ये स्मोक तो देखें, बीमार हो गए। वो तो हो रहे हैं, ये 3 बजे दुकान का नहीं समझ आ रही। हफ्ते को 3 बजे दुकान, ट्रैफिक कम हो जाएगी ना, ट्रैफिक कम हो जाएगी। 5 दिन ट्रैफिक कम नहीं होगी। तो क्या 5 दिन भी बंद कर दें? वो 3 क्या घंटे करें? हफ्ते की 3 बजे तक दुकान बंद करें तो स्मोक कम हो जाएगी। ये भी तो बताए ना हमें। तो फर्क पड़ेगा जब लोग घरों से नहीं निकलेंगे। घर से अच्छा 3 बजे तक ये हमें बताएं कि ये कानून में क्या ऐसा कि 3 बजे हफ्ते को 3 बजे तक दुकान बंद रहेगी, स्मोक कम रहेगी। स्मोक तो होगी। स्मोक होने की क्या रीज़न है भाई? यही आलूदगी है और क्या है। इसका दूसरी कंट्रीज भी तो है ना, उनमें क्यों नहीं होती? उनके पास वो औलाद हैं, वो संभाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि ये कर लो, बस अपनी पड़ी हुई है उनको। हम गरीब मुल्क है ना, इतने तरक्की गरीब आप मुल्क है जी। लोग कहते हैं कि इंडिया चांद पे चला गया, हम भी चांद पे ही रहते हैं। ना बिजली, चांद पे भी बिजली नहीं है, यहाँ पे भी बिजली नहीं है। गली सड़कों में चले जो इतने टोए खड्डे पड़े हुए हैं, वो हम भी चांद पे ही हैं। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए कि आज के दौर में शादियाँ कितनी आसान, कितना मुश्किल? जहेज़ के बारे में क्या कहें? जहेज के बारे में, मेरी वालदा की शादी हुई थी 300 रुपये में बताते थे। अम्मा बताती हैं? हाँ जी। अब हम अपनी बहन की शादी करें तो 10 से 15 लाख रुपया चाहिए। ये इतनी इनकम है? नहीं, 500 रुपये ये दिहाड़ी लेते हैं, 700 मैं लेता हूँ। किराए पर रेंट पे रहते हैं हम, कहाँ से भरेंगे वो? कैसे होगी? आप जैसे बहुत सारे भाइयों की, बहनों की शादियाँ। हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान का फ्यूचर यहाँ गलियों में बाज़ारों में झाड़ू फेर रहे होते हैं सुबह। कोई ये जितने भी नौजवान हैं इनके बारे में ये सोचें, वो खुद ही अपनी जेबें भर के 5 साल उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सब कौम को पागल बनाया। और हम भी बेवकूफ़ कौम कि इनकी बातें सुन के नारे लगा रहे होते हैं इनके पीछे ही। तो भाई जी, जहेज़ देना बढ़ चढ़ के क्यों ज़रूरी है? इतना ना दें, सादा शादी होनी चाहिए। लालची है ना, पाकिस्तानी कौम लालची है, सीधी साफ बात है। लालची हैं, जिनको वो लालच करते हैं, होंडा दे, हमारे बेटे को बाइकें दे। अब नया रवाज निकला है, बाइकें नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खुद मांगा जाता है, खुद डिमांड्स होती है। ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं हम? लगे हैं खुद ही अपने आप मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं इसी हवाले से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या ख़रीदारी हो गई? अभी तो एंट्री हुई है जी। महंगाई है या चीज़ें सस्ती हैं, क्या हालात? हालात तो बस गुर्बत ही है और क्या है, बस ये मजबूरी है कि लेना है। मजबूरी, कपड़े तो चाहिए, जूते तो चाहिए। ये मजबूरी है, ये चीज़ें चाहिए और लेनी है बस। अब इस दौर में शादियां कितनी आसान, कितनी मुश्किल, जहेज बनाना मुश्किल, बेटी के लिए चाहे बेटा है बेटी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो आसान क्यों नहीं करते? क्यों ज़रूरी है इतना जहेज देना? बस क्या कहें, वक्त दुनिया के साथ चलना पड़ता है, मजबूरी है, देना पड़ता है, वरना माँ बाप बहुत मुश्किल है, मजबूर होके देगा। ठीक है जी। कैसी हैं आपा? ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो गई? ये ले रही है बच्चों की कपड़े। अच्छा, बेटियां ब्याना, जहेज जमा करना कितना मुश्किल, कितना आसान? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। रोटी नहीं पूरी होती तो जैस क्या देना, कितना हालात खराब। और जहेज के बगैर शादी हमारे माशरे में कितनी आसान होती है या नहीं होती? जहेज के बगैर होती है क्या, मुश्किल होती है वैसे बच्चों की। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। क्या क्या खरीद रही? कुछ भी नहीं इतनी महंगी शर्टें हैं, बच्चे के लिए लेनी थी मैंने, तो नहीं ले सकती। आगे से रेट पूछ कर आई हूँ, 800 रुपया बता रहे हैं। तो मेरा बच्चा भी बीमार है, मैं इसलिए छोड़ के आ गई हूँ, अभी इधर देखने लगी हूँ। अगर मुनासिब कीमत में मिल जाए जी, देखते हैं आप क्या बताते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आज के दौर में बच्चियों की शादियां करना और जहेज कितना मुश्किल, कितना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं तो वैसे भी रेंट पे रहती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक ही बेटा मेरा वो बीमार है। तो सोचती हूँ कि आगे क्या बनेगा, क्या करेंगे, क्या ना करेंगे। इसी हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब शादियाँ आ गई है रिश्तेदारों की, तो बच्चियों के कपड़े भी नहीं खरीद सकते, इतने महंगे हैं। जब भी आते हैं देख कर चले जाते हैं। तो जहेज ज़रूरी क्यों है? कम क्यों नहीं करते? छोड़ते क्यों नहीं इस रस्म को जब नहीं हो रही पूरी हमसे? बस कुछ माँ बाप कहते हैं, तो कुछ जिनके घर में बच्चियों के रिश्ते कर लें वो भी कहते हैं क्या दोगे, क्या ना दोगे। पहले पूछते हैं? पहले पूछते भी हैं, खुद पूछते हैं? पूछते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं। आपने देखा ऐसे लोगों को? देखा है क्या बहुत। उनके घर बेटियां नहीं है? उनके घर हैं भी, सब कुछ है, फिर भी वो लोग भूखे हैं। कहते हैं क्या दोगे, क्या नहीं दोगे, जे पहले दे देना कुछ दिन, ऐसे ही देखा होगा। मान जाती है जी। होना चाहिए या ख़त्म हो जाए ये? ख़त्म होना चाहिए, पर जिनके पास हैं वो तो नहीं कहते कि ख़त्म हो। क्या करे अब बंदा, पाबंदी लग जानी चाहिए। लगनी तो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो रही है? कुछ भी नहीं, अभी तो आए हैं, देखें अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, सारी बाजियां महंगाई से परेशान। बहुत ज़्यादा महंगाई है। और खुदारा इसको ना कम करें। जिनके बाप फोत हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बेवा औरतें होती हैं, कैसे बच्चों को पालें? बहुत मुश्किल है। आपकी मेहरबानी है कि इसको ना हमारी ये अब आवाज़ पहुंचाएं हुकूमत तक कि वो इनको ना ज़रा कम करें, मेहरबानी होगी। अच्छा आपा, आप रूटीन के खाने से परेशानी बता रही हैं कि रूटीन की चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, बिल्कुल। बच्चियों की शादियाँ, जी जी, जहेज, जी जी, कितना मुश्किल है आज के दौर में। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब तो खाना पूरा नहीं हो रहा, तो बच्चियों को क्या बयाना है हमने। काफ़ी बच्चियाँ हैं जो उम्र की हो गई हैं और तो कबारी बैठी हुई हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको ब्याया जाए, उनको खिलाया पिलाया जाए, अच्छे घर के साथ साथ अच्छे लोग भी देखने पड़ते हैं, और अच्छा पैसा भी होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तो ज़रूरी है, जहेज नहीं है तो ना हो, आराम से सादा शादी क्यों नहीं हो सकती? सादा शादी नहीं ना हो सकती। जहाँ पे वो करते हैं वो कहते हैं लड़की के साथ साथ जहेज भी हो। जहेज के बगैर कौन करेगा? ये दौर जो महंगाई का जा रहा है, कौन करे? लोग इतने लालची हो गए हैं। लालची हो गए हैं लोग, इतने लालची हैं। लोगों को अब बेटियों की नहीं, जहेज़ों की ज़रूरत है। जहेज आ जाए, बेटी आए ना आए, जहेज पहले जाना चाहिए। वो 2 दिन पहले जाता है, बेटी बाद में जाती है। आपको खुद को भी पता है।
बूढ़े माँ बाप कमेटियाँ डालें, कर्जे उठाएं, हाँ सारी जी, जिंदगियाँ ऐसे फिर ही, कर्जे उतारें, ऐसे ही। खत्म होना चाहिए इस सिलसिले को। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये कर्जे ले लेके हम तो इस तरह आवाम मर जाएगी। मैं तो यही कहूँगी, इस तरह तो आवाम मर जाएगी। ये आपकी मेहरबानी है कि आप ये जो हमारे सदर हैं, ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये कंट्रोल करें इस चीज़ को। इस तरह आवाम मर जाएगी। वो कितना के करेगी, कितना करेगी, खाना पीना नहीं पूरा होगा, घर अपने नहीं है। और क्या हम आपको, मैं खुद बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी एक बेटी है और 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। घर मेरा रेंट पे है। यकीन जाने मैं जिस तरह घरों में काम कर करके किराया देती हूँ, जिस तरह मैं करती हूँ, मुझे मेरे अल्लाह को पता है। आप खुद काम करती मेरी आवाज़ उन तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए और ये महंगाई को ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। जो पहले हालात थे वैसे वहीं पे आ जाएं। 40-50 रुपए किलो आटा हो जाए, 50-55 चीनी हो जाए। चलो 50 रुपए ना भी हो, चीनी 50 रुपए हो जाए और आटा कोई 60-70 के करीब भी हो जाए तो फिर भी आवाम ले सकती है। अब ये तो नहीं ना हज़ारों के हिसाब से, ऐसे तो नहीं ना। आवाम रोटी से बैठ गई हुई है। 20 रुपए की बात तंदूर से रोटी मिल रही है, जो आज से पहले 3 की थी, फिर 5 की हुई, फिर 6 रुपए की हुई, अब 20 की है। अब 20 की रोटी है, वो रोटी तो 4 रोटियाँ लाएँ तो 80 रुपये बनते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। ये मैं आपकी मेहरबानी है इसको ख़त्म कर। बिल्कुल जी, महंगाई को तो ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक है, बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है। शादी है या शौक से लगाई है? नहीं, शादी पे आए हैं। शादी पे आई हैं। कहाँ से? शकरगढ़। शक्करगढ़ से। वाह, कैसा लगा लाहौर? बहुत अच्छा। पहली बार आई हैं? पहले भी नहीं नहीं, पहले भी आते हैं। पहले भी आती हाँ हैं? जी। अच्छा, कौन से इलाके में? शकरगढ़। नहीं नहीं, लाहौर में कहाँ पे आई शादी? अथे जलो मोड़। जन्नो मोड़। किसकी शादी है? मेरी ना बेटी दी ननान है। बेटी की नंद की। हाँ जी। अच्छा आपा, बच्चियों की शादियाँ हाँ जी। आज के दौर में महंगाई में और जहेज कितनी मुश्किल, कितनी बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बच्चियां दे शादियां करनियां, जहेज देना बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत है ज़्यादा। तो जहेज के बगैर नहीं शादी हो सकती? ना ना, कभी भी नहीं हो सकती। माड़े घरां दी बच्चियां ले लैन तो अगले आखदे ने जेह्ड़ा धी लैके रजाओ। पहले लोग कहते होंदे जेह्ड़ा धी लैके रजाओ जहेज लैके रजदा। तो हुण मेरियां भैणां आखदियां धी भी लैनी ते जहेज भी लैना। जहेज ना दो तो अगले मेहने मारदे ने भी तो अपने बच्चियां तुसीं जहेज नहीं दित्ता। गल्लां सुनांदे ने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो की करना मेरियां भैणां फिर? की जहेज सामान देना ज़रूरी है? ज़ाहर लोगों वास्ते तो ज़ाहर ही है बात भी ज़रूरी है। तो गरीब लोग की कित्थों देन? मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल है। गरीब दी बच्चियां दी किस तरह शादी हो रही है? गरीब दे बच्चों तो फिर इस तरह ही है ना भी कोई माड़ा कोई एक दूजे का कर दिंदे ने। फिर तो कई मिहनत तरला कर लेंदे भी चलो माड़ियां घरां दी बच्ची है, कोई गल नहीं। जहेज ना दो तो फिर बातें सुननी पड़ती हैं। वो फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी तेरे माँ प्यो ने जम्मिया तेन दाज नहीं दे सके, तुहानू हांडी वगैरह बनाने वास्ते भी नहीं दे सके, कि कोई बर्तन दिंदे कोई चारों भी नहीं दे सके, चार पाई नहीं दे सके। तो कोई नहीं दे सकता, गाल दे कपड़े ही नहीं कोई दे सकता माँ प्यो। ऐसे ताने बातें सुनाई। हाँ जी, बहुत ताने मैंने बहुत देंदे ने बच्चे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदारी हो गई? अच्छी खरीदारी हुई, शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा जेब पे बोझ आ गया या मुनासिब है? मुनासिब है। जेब पे तो हम खुद बोझ डाल लेते हैं ना। चाहे जितनी मर्जी महंगी चीज़ ले लें तो वो प्राइस उतनी ज़्यादा होगी, अच्छी चीज़ लेंगे तो अच्छी प्राइस होगी, अगर नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल प्राइस होगी। अच्छा भाई जी, बच्चियों की शादियाँ और जहेज़ आज के दौर में कितना आसान कितना मुश्किल? जिसके पास पैसा है उसके लिए तो ईजी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए ईजी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है? लोगों के पास ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि उनके पास पैसा है या नहीं। आप क्या देखते हैं माशरे में आसपास क्या हालात हैं? हर कोई रो रहा है, रोते रोते भी पैसा निकाल लेते हैं। महंगाई के हिसाब से रोते भी हैं, शॉपिंग भी करते हैं, तो हर कोई तंग है अपनी जेब से। जो अमीर लोग हैं वो मगरमच्छ बने हुए हैं, तो इसी हिसाब से उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो जाते हैं बाज़ार से, चेक लिखते हैं बच्चों को, चीज़ें लेके शॉपिंग करके घर आ जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादा है गरीब आवाम पे, आम आदमी पे, इसलिए
तो भाई जी जहेज ज़रूरी क्यों है? क्यों हर सूरत हमने कमेटियाँ डालनी है, हमने कर्जे उठाने हैं, मर्द अलग से परेशान है कि पैसे कहाँ से लाएं? जहेज़ एक हमने खुद बनाया हुआ है। पहले हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जहेज़ पे कोई पाबंदी नहीं थी। अब लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम बेटियों की शादी करते हैं ना, तो हम देखते हैं हमें गाड़ी आती है, बंगला आता है, बैंक बैलेंस है उनके, हमें जहेज़ आता है, हमें प्रॉपर्टी आती है, तो इसी हिसाब से वो बच्चे घर नहीं बसाती। जो लड़के कहते हैं कि हमें जहेज़ चाहिए, वो अपना घर नहीं बसा सकते, वो लालची लोग होते हैं। इसलिए मैं समझती जहेज़ एक लानत है। फिर भी देना ज़रूरी है, अगर लानत भी कह रहे हैं और फिर भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, ये मुआशरे के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। ख़त्म कैसे करें? ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये हम खुद ख़त्म करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई? बस भाई की शादी है तो कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। हाँ जी। भाई की शादी करना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी बहुत महंगाई है और बहुत मुश्किल है। जहेज़ के बारे में क्या कहेंगी? बच्चियों की शादियाँ, जहेज़ जमा करना कैसा? नहीं, जहेज़ तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से देते हैं, लेकिन ये भी एक रवायत ही पूरी कर रहे हैं अपनी, लेकिन ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। जिनको नहीं दिया जाता उनको लावारिस समझा जाता है, अच्छा, जिनको दे दिया इज्जत नहीं होती? इज्जत नहीं होती उनकी। वाकई ऐसा है? जी वाकई ऐसा है, जिनको दिया जाता है उनकी इज्जत है, जिनको नहीं दी दिया उनको यतीम जुल्म किए जाते हैं। गलत बात है, ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे ख़त्म करेंगे ये तो बातें ताने भी सुनने पड़ते हैं। जी सब कुछ सुनना पड़ता है। अब लड़की अपनी हर चीज़ भी लेके जाती है, खुद भी जाती है, तो फिर ही अगले मंजूर करते हैं। तो ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है जी, जहेज़ को ख़त्म होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फर्नीचर मार्केट में आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे क्या हालात है दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी फर्नीचर मार्केट में, और आजकल चूँकि शादी सीज़न है तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि फर्नीचर मार्केट में भी खासा रश है और रौनक है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं जहेज़ की ख़रीदारी करने के लिए, जहेज़ के फर्नीचर की ख़रीदारी करने के लिए। तो आइए यहाँ पर भी लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या हालात हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बेटा ठंडे हुए हैं, काम किया वो पोजीशन नहीं है जैसे पहले कारोबार होते थे। अब ये हो रहा है कि दो भी रखिए आगे खड़े हो जाएं तो हमारी दुकान तोड़ रहे हैं। बाहर देखिए क्रेन लगी है, वो जिस दुकान में मैं बैठा था ना उधर क्रेन मार के गए हैं और चौथी दफ़ा क्रेन लगी है हमें आके। जायज़ तजावज़ात नहीं हमारी है, ये देखिए खंबे के अंदर है दुकान, आप देखिए खंबे के अंदर है। होता क्या है कि लोडर खड़े हो जाते हैं भाई, लोडर खड़े होने की वजह से वो जो है वो समझते हैं कि हमने हमारे लोडर हैं, लेकिन हमारे तो है नहीं, हम तो दुकानदार हैं। तो वो फिर आगे यानी 4 महीने के अंदर 2 दफ़ा दुकान तोड़ गई हमारी भाई। एक दिन अंदर लिया मैंने, ये देखिए फिर परेशान हो गया, फिर मैंने वो वहाँ से तो फिर आ नहीं रहा बच्चों के, फिर मैंने ये यहाँ पे ये दुकान ली। सर शादी सीज़न है और बेटियों को ब्याहना और जहेज़ जमा करना वालिदैन के लिए इस वक्त कितना बड़ा इम्तिहान है। मुश्किल है ये बहुत, जैसे देखिए महंगाई हुई है ना, इस वजह से हर तरफ ही जो है ना महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चियों की शादी जिन्होंने करनी है। हमारे पास भी जो आते हैं लोग जहेज़ के लिए, वो कहते हैं जी आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं, हमारे तो इतने मतलब नहीं है कि हम कैसे अफोर्ड करें। तो अगर हमारे पास कोई 2 लाख वाला सेट है, देखिए 6 सेट रखे हुए हैं, तो वो कहते हैं ये 1 लाख में दे दें, तो फिर इतना तो फ़र्क नहीं होता। फिर गरीब के पास तो मेरा ख्याल 1 लाख भी, हाँ गरीब के पास 1 लाख भी नहीं है कि वो यानी जहेज़ बच्ची का बनाएं। तो फिर वो दूसरी दुकान है, मेरी छोटी दुकान है, वहाँ मैं ले जाता हूँ, वहाँ मेरा छोटा छोटा सामान है, वो देखते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता। भाई जी ये जहेज़ जो है आपको लगता है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है ये मुनासिब है या इसको थोड़ा कम कंट्रोल थोड़ा बदलना चाहिए माशरे में? ये जहेज़ नहीं होना चाहिए वैसे, ये बच्चियाँ इस तरह बैठी रहती हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, तो जहेज़ की वजह से ही ना बच्चियाँ बैठी रहती हैं, तो ये जहेज़ नहीं होना चाहिए। ये लड़के वालों को चाहिए कि जहेज़ वो खुद बनाएं, मना कर दें या खुद। कई माशाल्लाह इतने अच्छे लोग आते हैं, ये कोई मैं आपको बताता हूँ, कोई हफ्ता पहले मेरे पास एक बच्चा आया, माशाल्लाह पढ़ा लिखा था, काफ़ी पढ़ा लिखा था ना,
तो उसने खुद अपना जहेज़ मेरे से तकरीबन को 2.5-3 लाख का बनवाया। तो उसने खुद पेमेंट की यार मुझे, वो मेरा जो बेटा होता है ना उसका दोस्त है, दोस्त बन गया ऐसे। तो माशाल्लाह उसने पैसे भर के तो यहाँ से खरीद के लेके गया। इक्का दुक्का पैसे बढ़े हैं, इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हाँ इक्का दुक्का, कोई कह 100 में से ना कोई 2-3% ऐसे लोग होंगे जो कि इस तरह करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो जो है ना वो तो बस मकसद है कि लड़की वाली बेचारे आगे ले रहे हैं और वो परेशान होते हैं, उनके पास कुव्वत खरीद ही नहीं है। वो अगर फ़र्ज़ करें कि बेड, ड्रेसिंग, शोकेस, सोफ़ा, अलमारी, कितनी चीज़ें होती हैं जहेज़ की, और वो बेचारे कहते हैं मेरे को बेड ड्रेसिंग ही दे दें। तो बाकी चीज़ें तो बच्ची को चाहिए, बर्तन रखने के लिए शोकेस चाहिए, कुछ 4 मेहमान बेटा घर में आ जाए तो उनके लिए सोफ़ा चाहिए, तो उनकी कुव्वतें। तो सर जिस घर में जाना है वो क्या ग्राउंड में रहते हैं, उनके घर में पहले कुछ नहीं है? ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सोचना चाहिए। माशाल्लाह मालदार लोग हैं ये हमारे इधर से लोटर भाई। वो घर पहले भी तो चलता है, एक लड़की के जाने से क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को देखो अगर दिया हो ना, सब कुछ दिया हुआ है, तो लोगों को नहीं चाहिए कि वो लड़की वालों को तंग करें। अच्छा, जिनको सब कुछ दिया हुआ है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो क्या नहीं लेते जहेज, या वहाँ पर भी यही सिलसिला? जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन को 2-4% ही ऐसे हैं कि जो जहेज की नहीं लेते। हमें बच्ची वाले आके कहते हैं जी हमने सारा सामान बच्ची को देना है, फिर इज़्ज़त होगी, ससुराल वालों में हमारी इज़्ज़त तभी बनेगी कि हम पूरा उनको जहेज की हर चीज़ देंगे, बल्कि हर चीज़ हमारी दुनिया की हर चीज़ दें। आपको भी ऐसा लगता है कि जितना सामान लड़की लेके जाएगी उतनी इज्जत होगी, ऐसा है कुछ मुआशरे में? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जो इतना सामान लेके गए हैं ना, तो वो भी कई दफ़ा आके कहते हैं जी हमारा सामान जो है ना हमने बेचना है। तो भी क्या वजह होगी, आपने तो इतना अच्छा सामान लिया जी वो डिवोर्स हो गई है, लड़की को वो मसला बन गया, प्रॉब्लम में आ गए हम। तो यार बेटा तो आपने तो इतना सारा सामान लिया था, घर भी आप कह रहे थे अच्छा है, तो नहीं जी वो मियाँ बीवी का आपस में तलक नहीं बना है, सो मसाइल बेटा शादी में हो जाते हैं। तो मैं बहुत सारा देख रहा हूँ खुद के ऐसे जो हमारा जहेज जाता है ना, सामान जाता है तो लोग तकरीबन कह लें कि महीने 2-4 महीने के बाद बेटा फिर वापस बेचने आ रहे होते हैं। ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि कोई सही मुझे नहीं लग रहा कोई सिस्टम ऐसा कि लड़के लड़की वालों का दोनों, जैसे कि 2 खानदानों का अल्लाह पाक ने आपस में बनाया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा हो लोग जो वापस सामान बेचने आ रहे हैं। कोई तो प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, लोग कुछ तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि फर्नीचर जो है ना डिमांड नहीं करनी चाहिए लड़के वालों, डिमांड भी होती है, डिमांड होती है तो लोग आगे ज़ाहिर लेते हैं ना, तो डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो भी गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दें अपनी बच्ची को, तो ये बहुत बेहतर है, इसमें उनका भी फ़ायदा है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोई हुकूमती सतह पे आपको लगता है ऐसा स्टेप लिया जा सकता है? जिस तरह से हमने वंडिश कर दी, हमने बड़ी सख्ती करवाई, हमने नहीं चलने दी कि वंडिश के बगैर नहीं चलेगा। पहले भी हमने देखा नून लीग के दौर में, और आजकल फिर से बहुत सख्ती हुई है। इस सिलसिले में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसमें भी मैं तो ये समझता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ना ये एक लॉ बना देना चाहिए कि जहेज़ लेना ही नहीं बच्ची से, ये एक लॉ होना चाहिए, और इस पर सख्ती से भी जो है ना इसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए कि ये चीज़ एक गलत है। बच्चियाँ इस वजह से घरों में बैठी रहती हैं तो उनकी शादी नहीं हो पाती। जहेज के पैसे ना होने की वजह से शादियां नहीं, ऐसे ही है, जहेज के पैसे नहीं हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, रोटी के लिए परेशान है कि जिस घर में देखें 10 मेंबर हैं वो बेचारे घर का खाना पूरा करेंगे, बिजली के बिल देंगे, ये गैस के बिल देंगे, गैस कितनी महंगी होगी, यहाँ की बच्चियों को भी आएंगे, कैसे करेंगे वो? मैं नहीं समझता कि उनको जहेज के लिए डिमांड बेटा करनी चाहिए, ये बहुत गलत है। इसका कानून लॉ होना चाहिए कि बिल्कुल जो है ना ये जहेज बंद होना चाहिए। ठीक है, वाले खुद करें ये सऊदीया में भी मैं रहा हूँ बेटा, उधर भी ये है कि वो बच्ची वाले नहीं करते, जो सऊदीया में रूल है, दुबई में भी मैंने देखा है, वो लोग ना लड़के वाले खुद करते हैं जहेज़ का, हर चीज़ खुद प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो गरीब आदमी है बेचारा बच्चियों वाला है वो परेशान ना हो। तो ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? पहले तो सहावत करता था लेकिन अब छोड़ती हुई है, 2 साल हो गए हैं, तो उस वक्त गद्दी पर बैठा हुआ हूँ, दुआ खैर करते हैं। सर जहेज, बच्चियों की शादियाँ, रिश्ते इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इधर बैठ के हम देखते रहते हैं कि जब बेटियों का जहेज तैयार होता है उसमें लेट हो जाता है, तो उनके कई जगह तो ये देखा कि तलाक़ें भी हो गई हैं और फर्नीचर उनके घर नहीं पहुंचा लेट की वजह से, तो उनके घर उजड़ गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए जी सामान की वजह से। सामान की वजह से तो इतना महंगा सामान वो ले भी नहीं सकते, फोल्ड भी नहीं कर सकते। ज़्यादा ये देखा कि पुराने सेट उन्होंने तैयार करवाने हैं, वो ले जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद फिर लामा आ जाता है कि घर उजड़ जाते हैं।
लड़के वाले जो लड़की को ताने मारते हैं कि भी ये तुम्हारे माँ बाप ने क्या भेजा है। ये मामला तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना इस जगह पर। अपनी जवान बेटी जिगर का टुकड़ा दे दिया और क्या चाहिए? ये चीज़ें नहीं ना सोचते लोग कि सबसे बड़ी होती है इज़्ज़त। जब इज़्ज़त दे दी है तो मगर क्या रह जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए कि अपनी खुशी से कोई इंसान देता है तो वो एक अलग बात है। जो ज़बरदस्ती मांगते हैं, ये 3 महीने पहले एक क्रिश्चियन औरत थी तो उसने फर्नीचर तैयार करवाया, फर्नीचर उसका लेट हो गया। जो सेट भेजा वो उन्होंने पसंद ना किया। अच्छा, जो माँ बाप ने सामान भेजा वो ससुराल वालों को पसंद नहीं आया? नहीं आया। वो 6 महीने लेट हो गया, उसकी वजह से उसको लड़की को तलाक हो गई। क्रिश्चियन होती ये मनामे रहती है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि चलो उसका घर ना उजरे, लेकिन नहीं वो बात बनी। इस तरह के हालात मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं सर? क्या कह सकते, ये हमारी हुकूमत है, हुक्मरान है। ये इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो फिर है ना, हम हमारे लोग क्या कर सकते हैं। सब कुछ हुक्मरानों ने ही करना है, कुछ हमने भी करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा भी कोई भी काम करेंगे ऊपर से प्रेशर आ जाएगा हुकूमत का। ये बात है। तो कोई ऐसा हल होना चाहिए कि ये कम से कम गरीब जो घराने हैं ना, उनके लिए रियायत होनी चाहिए कि ये फर्नीचर का जहेज जो है नहीं होना चाहिए। गरीब के पास इतने पैसे हैं कि वो जहेज ले ले, खरीद ले, बर्तन, फर्नीचर, इतना सब सेट है। ये 1.5 लाख में पड़ जाता है, 2 लाख में पड़ जाता है सोफा डाल। कहाँ से लाएगा? जो 1000 रुपए दिहाड़ी करके मुश्किल से घर चला रहा है, वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? जारी बात, चोरियाँ, डाके, ब्लैक में ली। कई लोग तो ऐसे देखेंगे वो उधार लेके जा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं। जो 1.5 लाख की चीज़ है वो 2.5 लाख में लेके जा रहे हैं। किस्तों पर उसका उतना ऑन बढ़ जाता है। ऐसे वक्त गुजार रहे हैं अगले लोग। कई लोगों के साथ तो हेल्प कर देते हैं, हम भी हेल्प कर देते हैं कि चलो ये 1.5 लाख की चीज़ है, कुछ 1.25 लाख में दे दी, लाख में दे दी। कि जब बेटियों का मामला आता है, अगर इससे भी ज़्यादा कम आए तो फिर हमें अपनी जेब में डालना पड़ेगा। हम भी इसका किराया दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, ठेकेदार है वो भी किराया ले रहे हैं, बिल भी हैं, खर्चे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है। जहेज को ख़त्म किया जा कैसे किया जा सकता है? कोई मशवरा है आपके पास? क्या कहेंगे? या कम कर दें इसको, कोई फिक्स कर दें कि इससे ज़्यादा नहीं? देखें ना मेरी बहन के, अगर महंगाई कम हो जाएगी, जारी बात ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी। जब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो ये लोगों ने तो महंगाई करनी ना, अपनी जेब में से डाल के कोई भी नहीं देता। ये बस ये कह देते हैं हम बेटी के लिए खुदा खुफी कर रहे हैं, इतने दे दें, इतने दे दें, लेकिन जेब में से कोई नहीं डालता। कारोबार पूरे चमक रहे हैं, पूरे चल रहे हैं, जारी बात है। लेकिन महंगाई थोड़ी सी कम आ जाए तो जारी बात ये चीज़ों के रेट कम आ जाएंगे। ये हो सकता है, वैसे तो हम ख़त्म नहीं कर सकते इसको। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, कैसे है काम शाम? बस नॉर्मल, जैसे हालात हैं, हालात के मुताबिक नॉर्मल है काम। बच्चियों को ब्याना, जहेज देना आम आदमी के बस में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही नहीं जहेज दे सकता। ठीक है, उसकी वजह कि एक तो महंगाई, दूसरा वालिदैन मज़दूर, तो वो कैसे जहेज देगा? नहीं दे सकता। इसलिए कि जो 1000-1500 रुपये कमाने वाला है वो घर के रेंट देगा, बिजली देगा, मतलब कि बिल देगा, या किराए देगा, या घर का खर्चा, किचन चलाएगा, तो वो बेचारा कैसे? तो जहेज के बगैर शादी करते ना, इस रस्म को ख़त्म करेंगे, सादा शादी कर। हम ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो नहीं ख़त्म होने देते। वो कहते हैं कि इज्जत नहीं रहती हमारी। ठीक है, तो गरीब माँ बाप जो पिस जाता है, जहेज से इज्जत बनेगी। तो जो बच्चे हैं जो जिन्होंने दामाद सहेड़े होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी डिमांडें होती हैं कि जी हमें ये नहीं चीज़ पसंद, हमें वो पसंद है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर। वाकई जी, इस तरह के लोग आते हैं, दामाद भी साथ आता है, पसंद करने चीज़ें, पसंद करने चीज़ें आता है, बिल्कुल। और कई मरतबा, मुझे 30 साल हो गई यहाँ। कितने साल हो गए? 30 साल यहाँ इस इलाके में, इसी मार्केट में। 30 साल। आपको तो फिर सब हालात देखते हैं आप। तो हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अगर कम कुछ लोग ऐसे हैं कि इस नीलाम घर में ये है कि कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में, जिनके पास को थोड़ी सी गुंजाइश है, तो 1.5 लाख रुपए में जहेज जो है ना बच्ची का सर ढाम के ले जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो कम से कम बैठी 2-3 लाख रुपए का, वो 10-10 लाख रुपए जहेज का वो कैसे खर्च होगा? ये चीज़ तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर शरीयत में जाएँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज पे वैसे भी लानत भेजी हुई है। ठीक है, आपने अपनी बेटी को क्या दिया? जाए नमाज। ठीक है, इस्लामी चीज़ों में मतलब है कि जहेज जो है या नमाज हो गया।
ठीक है, दातन हो गया, इस तरह की चीज़ें, सुरमा हो गया। तो अब तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जहेज़ में। ज़िंदगी मुश्किलों कर दी जो है। बहुत मुश्किलात में जो है ना चला गया इंसान, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये होना चाहिए, जहेज़ के मतलब जो है होना चाहिए। कम से कम गरीब लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को सुरखरू करके ब्याह सकें। वालदैन 24 घंटे यही कहता मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर बोझ है, बंडल है। तो बंडल तभी ख़त्म होगा कि खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। 100 बंदा आता है, 50 आता है, खाना खिलाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो जो खाना नहीं खिला सकता वो जहेज़ क्या देगा? खाने की इज्जत होती है, चलो थोड़ा बहुत तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा। 2-2.5 लाख रुपए में अगर खाना पक गया तो जहेज़ कहाँ से देगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कर्जे लेंगे और माँ बाप सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, कर्जे नहीं उतरेंगे। और हम भी बेटियों वाले हैं, हमारी भी कोशिश यही है कि कम से कम जो है ना इस चीज़ को वाइंड अप करना चाहिए। कम होना चाहिए या वाइंड अप हो जाए, ऐसा कोई ना कोई कानून होना चाहिए। होगा तो गरीब लोग जो है सार उठा के चल सकेंगे। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट की तरफ हमारे लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा कानून पास हो जाए, कोई चेक एंड बैलेंस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए कि पाबंदी लग जाए और आम आदमी की और गरीब की ज़िंदगी आसान हो जाए। कम से कम बेटियों को आसानी से ब्याहा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है भाजी। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है भाजी। ठीक है, हाँ जी, अल्लाह का बहुत आन है। कितनी दिहाड़ी? हाँ जी, अपनी दुकान है, बड़े भाई है ना उसकी दुकान है। अपना काम कर रहे हैं? हाँ जी, अपने काम। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि बच्चियों की शादियां जहेज कितना आसान कितना मुश्किल? अल्लाह ने पूरा करना है भाजी। अल्लाह में तो जो करेगा पूरा करेगा सारा कुछ। अल्लाह ने देना जो देना ना। महंगाई है, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई में आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है जी। जहेज कहाँ से बनाएगा बच्चियों के लिए? ऐसे ही बनावांगे, बनाना ज़रूरी है। बना के देना ही पैना है उन्होंने, तो ही साड़ी जान छुड़नी उतों। बिना जहेज के शादी नहीं होनी? बिना जहेज के नहीं शादी हो सकती? कबूल ही नहीं करते अगले, लड़कियाँ नहीं ना कबूल करते। क्या कहते हैं? वो कहते दे दो फिर ही है, वरना रिश्ता भी नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी। नहीं होगी, मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई। उनके घर बेटियां नहीं है क्या? उन्होंने भी तो बयान है कहीं। उन्होंने भी सिर पीड़ी की, साडा मसला नहीं है गाना नाल है जी। साड़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, बच्चियों की शादियाँ, महंगाई, जहेज, कितना बड़ा मसला? बहुत ज़्यादा है जी। आपको पता है कि महंगाई के दौर में पैसे पूसे तो मिलते नहीं है, मजदूरी के पैसे। तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसला है बच्चियों के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ 27 साल से यहाँ हूँ। पहले लोग थे अच्छे तरीके से वो शादियाँ ब्याह करते थे, अब मसला ज़्यादा वो उनका रोना धोना ज़्यादा है। माँ बाप की हम वो परेशानी देख नहीं सकते वैसे। तो मैं भी एक दादा भी हूँ, बाप भी हूँ, मैं ससुर भी हूँ, मैं बेटियाँ भी 2 ब्याही हुई हैं। हमें तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरे बेटे काम कर रहे हैं साथ। तो जिनके मसले मसाइल हैं ऐसे बाहर से पैसे नहीं होते, कमाई नहीं आती या सैलरी नहीं आती, इंग्लिश में वो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मसला है। जहेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या करें? नहीं होना चाहिए, असल बात है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो एक जो सिलसिला चला हुआ है ना, मसला ये है कि ये लोग फिर खाएंगे कहाँ से? ये नहीं होगा, इनका तो भी मसला है ना, इनके भी आगे सारे सिलसिले हैं। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए। एक बच्ची पैदा होती है, उसको हिफाजत से वो पालते जिस उम्र तक लाते हैं, वो तो पैसे तो पहले खर्च हो गए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब एक वक्त पे आके उनको इतने पैसे खर्च चाहिए जो अफोर्ड कोई ससुर, कोई बाप, कोई माँ, कोई चाची बाबे नहीं कर सकती। कितने कर्जे उठाएंगे, क्या क्या कुछ करेंगे शादी के लिए? ये आप जब सास बनेगी या माँ बनेगी तो फिर आपको पता चलेगा, इससे पहले तो मुश्किल है, आपको तो नहीं पता ज़्यादा। मैं बेटी भी तो हूँ माशाल्लाह, लेकिन आपको बेटी हैं तो बेटी की तरह पर सोच रही हैं। मैं बाप हूँ, मैं बेटियों का बाप हूँ, मैं ससुर भी हूँ, मुझे मेरे घर आई भी हैं 4 बेटियाँ मेरे घर आई हैं। मैंने 2 बेटियों को जहेज़ नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं ली, मैंने खुद बनाया। ये 2 मेरी दुकानें हैं,
इनसे मेरा गुजारा होता है। 2 बेटियों से 2 बहू से मैंने उनके माँ बाप से जहेज़ नहीं लिया। बाकी 2 से क्यों ले लिया? उनको भी माफ़ी दे देते। मेरी बात सुनो, उस वक्त मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे पास दुकानें वाले मेरे बच्चे काम सीख रहे थे। 2 बेटों की शादी पहले होगी, आज से 20 साल पहले। तो जब इधर हुई यहाँ थोड़ी देर पहले, मैंने कहा नहीं लेना। कैसे ख़त्म हो सकता है जहेज़? हम लोगों ने ही शुरू किया है ना, तो हम लोग ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? ये तो माँ बाप पे डिपेंड बनता है। बेटी की बाप पे, दूसरे बेटे के बाप पे और बेटी की माँ पे ये होता है। अगर वो इस बात को थोड़ा सा सोचे कि हम भी बेटी वाले हैं, हमें भी देना पड़ेगा, हमें भी मुश्किल आएगी, तो माँ भी सोचे, बेटे की माँ और बेटे का बाप भी सोचे। डिमांड्स कितनी आती हैं दूसरी तरफ से कि ये चाहिए, ये लिस्टें हैं? मैं क्या बताऊँ आपको, आप मुझे हकीकत बताइए। 70% आती है। 70 मजदूर भाई हमारे कैसे होगी बेटी की शादी, बहन की शादी मजदूर के? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस हालात में तकरीबन जो लड़की के ससुर है ना, उनकी तरफ से 3 और 4 लाख रुपए की डिमांड आती है सामान की, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। गरीब आदमी तो शादी नहीं कर सकता ना, वो घर का चूल्हा जलाए या मजदूरी करे या बच्चे की शादी की जहेज की तैयारी करे, कुछ भी नहीं। इतनी महंगाई हो गई है, हम खुद परेशान हैं। कैसे होगी शादी बहन की, बेटी की? नहीं है यहाँ पे लीडरशिप नहीं है। हम बाहर के मुल्कों पे हम जो है ना, मुसलमान पे कोई सख्ती आती है तो हम कहते हैं फलां जो है ना वो गलत कर रहा है, मगर यहाँ पे मुसलमान को जो है ना, मुसलमान का एहसास नहीं है। ये जो लीडर हैं हमारे, इनको एहसास चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारे मुसलमान हैं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये कैसे जो है ना अपने घर में जाएंगी। यहाँ पे लीडरशिप नहीं है, इनको अपनी है। भाई जी कुछ हमने भी तो करना है ना, ये हमने ही शुरू किया कि बढ़ा चढ़ा के दो, अब ना दे, ख़त्म करने की कोशिश तो शुरू हो। बेटे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये है कि आगे जो है ना कोई बड़ा होता है, कोई ये बाहर के मुल्क देखें, उनके तरीक़ाकार देख लें, हमारे मुल्क के तरीक़ाकार देख लें, कोई तरीक़ाकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी ज़ात पे है, अपने घर पे है, अपनी जो है ना ये इनके औलाद है, इनके बच्चे हैं, इनको उनके साथ है। दूसरों के साथ, गरीब बंदे के साथ इनको कुछ नहीं, सरोकार नहीं है इनको। कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा है काम? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ठीक है। बेटी की शादी, जहेज़ बहुत ज़रूरी क्या, या उसके बगैर भी चल सकता है सिलसिला? खिलाने वाले तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद गलत हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि जहेज़ देने वाला भी लानती और लेने वाला भी लानत है, तो लेकिन हम लोग फिर भी ले रहे हैं और फिर भी दे रहे हैं। माशरा खुद जब तक अपने आप को सही नहीं ना करेगा तो खुद सही नहीं हो सकेंगे। हम लोग कारोबार हमारा तो हमने काम करना ही करना है, लेकिन पहले ये जो फर्नीचर ये पड़ा हुआ, पहले हम बेड, ड्रेसिंग शो के साइड टेबल, साथ में बेडरूम कुर्सी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें लाख रुपए में दे देते थे, अब ये लाख से अबव हो गया। किसी वजह से, कुछ कर महंगाई की वजह से, कुछ हालातों की वजह से ये सब चीज़ें महंगी हो चुकी। अच्छा, सारे ही लोग मजम्मत कर रहे हैं कि जहेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिए भी सभी जा रहे हैं। मुझे अभी तक एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला 1 घंटे में कि जिसने ये कहा हो कि जहेज़ होना चाहिए, हम तो खुशी खुशी देंगे। हर बंदा तंग है, दे भी हर एक रहा है। यही बात है ना, मैंने आपसे पहले यही बात की है कि जहेज़ लेने वाला भी लानत और देने वाला भी लानत, क्योंकि हम हैं नबी की उम्मत में, हम मुसलमान हैं, हम सुनते हैं सिर्फ दीन को कानों की तरफ, यहाँ पे हद तक, कान की हद तक, अमल कोई भी नहीं करता। अमल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे ना। अमल हम करते नहीं है तो हम कहते हैं हम नबी की उम्मत है। माँ बाप के लिए आसान है जहेज़ बनाना देना? जो इस माशरे में इस टाइम जितनी महंगाई, किस माँ बाप के लिए आसान है? बहुत मुश्किल है। एक बाप मजदूरी करके 1000 रुपया दिहाड़ी कम से कम कमा रहा है, 1000 रुपये में वो घर का किचन चलाएगा या बच्ची के लिए फर्नीचर बनाएगा? ज़ाहरी बात है वो किसी से दार उठाएगा, कुछ छोटा मोटा ऐसा किसी से मदद मांगेगा, फिर हम लोग कर्ज़े हसना समझ के मदद भी कर देते हैं, यार हमारी बेटी है, हमारी ऐसे, वो कम हम मदद कर देते हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, हमें किसी की मदद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग ये चीज़ मदद भी कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप ख्वाहिशात कम नहीं कर रहे। आप भी यही होते हो? जी।
आप कोई लिस्टें बता रहे थे कि लोग लिस्टें लेके आते हैं। लिस्टें लेके नहीं आते, जो से ना आजकल लड़के वालों ने इस तरह काम बनाया, एक लिस्ट बना के जो से ना लड़की वालों के हाथ में दे देते हैं कि जो से ना ये चीज़ें होनी चाहिए। कई होते यही वजह से जो से ना शादी ब्याह कैंसिल ही कर देते हैं कि इनके पास इतनी बजट नहीं है, इतनी वो नहीं है कि ये पूरा कर पाएंगे। ये आपने खुद देखा है ऐसा सिलसिला? इतना देखा, हमारा दोस्त है उसने बताया कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, तो उसने इस तरह ही लिस्ट दी थी, तो हमारी इतनी बजट नहीं है। तो उसकी बहन है, बेटी है? नहीं, उसकी अपनी शादी थी, वो रिश्ता लेने गए थे। अच्छा, उसने लिस्ट बना के दी? जी, लिस्ट बना के दी। तो वो कहते हैं कि जोन से ना ये हमें ये सामान चाहिए। उन्होंने मतलब इस तरह क्या है जिस तरह फ़र्ज़ है, हालांकि ये काम करना नहीं चाहिए। काम सादगी से हो, सिर्फ निकाह हो जाए, ज़्यादा ख़र्चे भी नहीं होते उसमें जोन से ना। तो आजकल लोगों ने इतना मुश्किल बनाया, जितना आसान है ना उतना मुश्किल बनाया लोगों ने। तो यही पैगाम देंगे कि जोन से ना इस चीज़ को थोड़ा सा कम करें, तो अगले के भी देखें आपके जोन से ना इसकी इतनी बजट नहीं होती, आप एक दूसरे का ख्याल रखें। मुसलमान है, मुसलमान का भाई है, अगर एक के पास नहीं है दूसरा आके उसको दे। जी। तो ये थोड़े दिन पहले ना कस्टमर मेरे पास आया था, तो उसने कहीं से जहेज़ लिया था। उनका जहेज़ लिया था लेकिन वो टाइम पर नहीं मिला, कोई मसला मसाइल जिसकी वजह से उनका बन गया था या जहेज़ दे दिया था। वो जी उसकी थोड़ी दिन बाद डिवोर्स हो गया जी, ये सामान नहीं देता कुड़ी ने। यार जिसने अपनी बेटी दे दी है, पहले उसको पैदा माँ करती है, उसको बाद खिदमत करती है, बाद में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। बेटी अपनी दिल का टुकड़ा दे दिया, बाद में जी हमने फर्नीचर भी लेना। अब सामान के ऊपर रिश्ते टिकते हो ना, तो ये बड़ी देर के हो जाए। अमीर घरों में तो कभी डिवोर्स तलाक हो ही ना। हाँ, अमीर घरों में तो डिवोर्स हो ही ना, जिनके पास पैसा है। लेकिन हम लोग ना सेल्फिश हो चुके हैं, बस लालच तमा बहुत बढ़ गया। लालच तो जिस मुसलमान में जो अब हमारी कंट्री में ना लालच इतनी हो गई है कि अभी कोई मजदूर भी होगा तो हमारी को दूसरे की कोशिश होगी, यार ये को ना इसका ना 1000 का काम है ना, इसको 800 दे दें। लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन शीशे वाले का शीशा कहते शीशा महंगा हो रहा है, आए दिन फर्नीचर वाले लकड़ महंगी हो रही है, आए दिन देखें तो कमर्शियल शीट वगैरह बढ़ रही है। हम कहते हैं सस्ता हो, लोग कहते हैं बढ़ रहा है। यार ऐसी कैसे ना रेट कम करिए, ऐसे खुद मजबूर हैं, हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता ही देंगे। ये लोग जो माशरा है ना, इनको अपनी बहनों बेटियों को, अगर एक फॉर एग्जांपल शादी हो रही है, अगर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, दूल्हे को पकड़े, ससुराल वाले को पकड़े, हाँ भाई तू जेस किस खुशी से ले आ, दीन से साबित करो। मुसलमान उम्मत हो ना, मुसलमान है, कलमा पढ़े साबित करवाओ, हाँ कितने लिखे है जो कुरान दे साढ़े नबी ने फरमाता है कि यह चीज़ लानत है, तुम किस तरह करते। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और लोगों को ये लगता है कि इस सारे सिलसिले में अगर कोई हुकूमत इस तरह का स्टेप ले ले, कुछ ऐसे इकदाम कर दिए जाएँ, कुछ फिक्स कर दिया जाए, कुछ सख्ती कर दी जाए, जैसे कि हम वन डिश पे देखते हैं, तो कुछ ना कुछ मामला संभल सकता है। बच्चियों की शादियां कुछ ना कुछ आसान हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी सूरत हाल में कसूरवार हमारा मुआशरा है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो बातें करना है, चाहे जितना मर्ज़ी दे दें, जितना मर्ज़ी अच्छा खिला लें, लोगों को आप कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।